अच्छा, इसी के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिसका नाम है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर? नाम काफी दफा सुना होगा आपने, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये हमने जो अभी एक डिस्प्ले किया सारा कुछ, तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर में किस जगह पे फिट हो रहा है? MVC में से किस जगह पे फिट हो रहा है? V पे, यानी ये व्यू हमने तैयार कर लिया है। अब हमें दो चीजें और तैयार करनी है, एक कंट्रोलर और एक मॉडल। मॉडल अलग फाइल में होगा, कंट्रोलर अलग फाइल में होगा, व्यू अलग। तो वो क्या करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर में, क्या करते हैं वो मॉडल व्यू कंट्रोलर में फोल्डर्स अलग बना देते। हमने तो यहां पे एक एक ही बनाना है ना, ऐप की रिक्वायरमेंट ही एक एक चीज है। लेकिन जब हमें तीन तीन चीजें बनानी होंगी, ज्यादा चीजें बनानी होंगी, मल्टीपल पेजेस पे हमारी ऐप होगी, तो हम फोल्डर्स बनाएंगे। और मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं क्लीन आर्किटेक्चर, साफ सुथरा आर्किटेक्चर, एक ऐसा तरीकेकार कोडिंग करने का जिसके अंदर सारा कोड सेपरेट ऑर्गेनाइज वे में पड़ा हो। ये है MVC, सादा से अल्फाज में, बाकी डेफिनेशंस में आप जैसे मर्जी पढ़ लीजिए। अब इसके बाद बात आ गई यहां पे कि हमने क्या करना है। देखिए यहां पे मैंने कॉमा शॉमा नहीं लगाया, इन सब के पीछे लगा हुआ है, यहां जरूरत ही नहीं पड़ी ना, यहां भी वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात क्या है जी, यहां पे सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज कर दें। यहां पे क्या लिख दें जनाब? फॉल्स कर दें, और बस ठीक है जी, कंट्रोल एस कर दें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना है कि हमने यूजर से किस तरह का डेटा या किस तरह का डेटा हमने व्यू करवाना है। ठीक है, वो आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फाइल यहां पे लेके आएंगे। ठीक है, तो लिब फोल्डर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहां पे डॉट फाइल का नाम लिखेंगे, और इसका नाम लिखेंगे हम क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल लिख लें या सिंपल क्वेश्चन लिख लें, एक ही बात है। ये हमारी एक फाइल बन गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन मॉडल हमने बना लिए। दिस इज अ क्वेश्चन मॉडल, यानी ये हमारी ऐप का मॉडल है। ठीक है, इसको मॉडल कहते हैं। मॉडल में क्या है जी, हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है। कई तरह के मॉडल आपको जरूरत पड़ सकती है, ये तो उसका एक ढांचा है छोटा सा। ठीक है, भी क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए जी, जैसे हम डेटाबेस में बनाते थे कि डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हमारे पास कोडिंग के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास मॉडल्स कौन कौन से जी, क्वेश्चन मॉडल है, और उसमें क्वेश्चन टेक्स्ट हम लेंगे और क्वेश्चन का आंसर। और ये क्या चीज है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये फंक्शन है लेकिन ये क्लास के नेम का फंक्शन है, सेम नेम है, इसलिए हम इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसमें कितने पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं? एक ये, यानी जब भी कहीं इसको यूज किया जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसमें दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी और एक इसे ट्रू या फॉल्स पास करना पड़ेगा। जब ये पास होगा तो डेटा यहां पे आएगा और इन वेरिएबल्स में आके सेव हो जाएगा। अब वो कैसे होगा सेव, वो हमने इस तरह से सेव करवा दिया। क्यू का डेटा क्वेश्चन टेक्स्ट में चला गया, ए का डेटा क्वेश्चन आंसर में चला गया। अब इसको हमने यूज करना है, अब वो हम करेंगे यूज कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर कंट्रोल करेगा जी, जितने फंक्शन बनाने हैं, जितने हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, वो सारे हम कहां बनाएंगे? कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर बनाते हैं,